आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 25 तारीख का आपका एग्जामिनेशन है, उससे संबंधित मैं आपको टॉप एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पेपर में छपेंगे डायरेक्ट। तो आप सभी इन सभी एमसीक्यू को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, में कितने देशों ने क्या किया था, भागीदार लिया था, भाग लिया था। ऑप्शन ए आपका 10 है, ऑप्शन बी 7 है। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया पीडीएफ बनाने में, यहाँ पर आपका सी हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी 15 होगा, ठीक है। तो कितने देशों ने देखिए भाग लिया था, तो याद रखिएगा 25 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। अगला सवाल हमारा, पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, या फिर बच्चों सोवियत संघ ने। तो किसने नेतृत्व किया था, इनके लीडर था बच्चों, तो अमेरिका था, ठीक है। कौन था वो, अमेरिका। अगला सवाल है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क, ठीक है, सार्क देश का क्या सदस्य नहीं है। तो याद रख लीजिएगा भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार। ये सारे के सारे में बच्चों म्यांमार क्या है कि कैपिटल नहीं, किस कैपिटल बच्चों सदस्य नहीं किसका, सार्क का, ठीक है। अगला देश बच्चों, मैंने ये सवाल बच्चों मैंने आपको पहले भी करवाया था कि लिट्टे, देखिए लिट्टे क्या एक आतंकवादी संगठन है और ये कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है, तो वो श्रीलंका में देखा जाता है। तो 4 का बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का देखिए मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, पेरिस में, जर्मनी में, या फिर जापान में। तो कहाँ है देखिए इसका मुख्यालय, याद रखिएगा बच्चों वो है जिनेवा में। जिनेवा किसका पार्ट है, तो स्विट्जरलैंड का पार्ट होगा, आपको मालूम होना चाहिए। अगला बच्चों मानवाधिकार, देखिए यानी ह्यूमन राइट्स का, देखिए जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, सीधा बात है, तो 2005 में, 2004 में, 2008 में, या फिर बच्चों 2006 में। तो देखिए इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी, 2006 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन का, देखिए कार्यकाल नहीं होगा, देखिए यहाँ पर कार्यालय होगा, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ टाइपिंग करते मिस्टेक हुआ होगा कि कार्यालय कहाँ है, जिनेवा में, लंदन में, पेरिस में, या फिर हैग में। तो देखिए इसका कार्यालय कहाँ है, उसका बच्चों कार्यालय बोल सकते हैं बच्चों, कार्यालय कहाँ है, वो कहाँ पर आपका जिनेवा, जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में जानते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, भारत ने नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई थी, 1989 में, 1990, 1991, 1995 में। तो भारत ने देखिए नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई थी, 1991 ईस्वी में क्या की थी, नवीन या फिर नई आर्थिक नीति अपनाई थी भारत ने। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य, देखिए यानी परमानेंट मेंबर नहीं है, जापान, ठीक है, ब्रिटेन, चीन, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे आप यूएसए भी कहते हैं। तो कौन नहीं है बच्चों, वो है आपका जापान। जापान की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जापान की राजधानी क्या है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या एक सभा है जिसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो देखिए 30 अक्टूबर, याद रखिएगा ये डेट, 30 अक्टूबर 1945 में भारत क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हो गया था, शामिल हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, देखिए फिर से पीरियड थोड़ा सा 2 बार रिपीट हो गया हूँ मुझसे। भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, एक निजी है यानी प्राइवेटाइजेशन है, पूंजीवादी में जो कैपिटलिस्ट या फिर कैपिटलिज्म पे है, बेस्ड है, या फिर मिश्रित है, दोनों मिला हुआ है, प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर दोनों मिला हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ये कैसा है बच्चों, वो एक आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल बच्चों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मूल, देखिए ये क्या है, वहाँ की महासचिव थी, किस देश के नागरिक, हमें ये बताना है, चीन के, देखिए नाम में से पता चल रहा है, ठीक है। कहाँ का है बच्चों, ये हो सकता है चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, या फिर मलेशिया। देखिए मलेशिया को, ये सारे के सारे, या मोस्टली चाइना टाइप लगने वाला आदमी है, सारे के सारे देश में आपको मिलता है। लेकिन जो बान की मूल है बच्चों, वो किस देश का नागरिक, याद रखिएगा वो दक्षिणी कोरिया के क्या है, नागरिक है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद बोला हुआ, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्टली बच्चों सुरक्षा परिषद उनको नहीं रखा जाता है जहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी यानी कह सकते आतंकवादी एक्टिविटी देखा जाता है। कौन सा बच्चों, इजराइल इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, साफ्ट, ठीक है, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, हस्ताक्षर किस वर्ष में साइन हुआ, 2004 में, 7 में, 2006, या फिर 2008 में। तो कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा ये 2006 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। तो दक्षिण एशिया का अंग कौन सा नहीं है बच्चों, मालदीव है, भूटान, पाकिस्तान, कौन सा नहीं है बताना है। तो याद रखिएगा बच्चों चीन नहीं है, दक्षिण एशिया के अंग नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध, आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध लड़ा गया था
आपने बहुत से मूवी देखी हो, कारगिल दिखाई हो बच्चों मूवी, कब हुआ था, कौन सा ईयर था, याद रखना चाहिए आपको। 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों क्या हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था। अगला सवाल बच्चों हमारा कि 1900 आपने सुना फेमस समझौता, ये शिमला समझौता किन किन दो देशों के बीच में हुई थी और कौन सा ईयर आपको पूछा जाएगा, तो याद है 1972 में हुआ था। और किन दो देशों के बीच में हुआ था बच्चों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। अगला सवाल बच्चों हमारा साम्यवादी चीन का, देखिए जो उदय कब हुआ था, 1949 में, 1939 में, 1997 या फिर 1849 में। तो देखिए साम्यवादी चीन का बच्चों उदय कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा ये 1949 में इसका उदय हुआ था। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि आसियान आसियान की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो याद रखिए ये भी डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम में, कब होता है बच्चों, वो 1957 में क्या हुआ है, इसका स्थापना हुआ है। अगला सवाल बच्चों निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है, कि चीन ने क्या की थी, खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक है। अगला सवाल बच्चों यूरोपीय संघ की स्थापना, अभी जस्ट मैंने पढ़ा था बच्चों, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1993 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल बच्चों क्यूबा मिसाइल संकट किस पर उत्पन्न हुआ, देखिए ये कब हुआ था, याद रखिएगा 1962 में क्या होता है, उत्पन्न हुआ था। देखिए अगला सवाल है बच्चों 24 नंबर कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया, तो देखिए अमेरिका का नाटो भी आपको पढ़ा होगा, सीटो भी है, सेंटो, ये सारे के सारे क्या अमेरिका के सैनिक गुट है। लेकिन ये जो वार्सा संधि है, ठीक है, ये रसिया से जुड़ा हुआ, तो 24 का बच्चों क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर। अगला सवाल बच्चों G77, ठीक है ना, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से, सीधा बात है। तो देखिए जो देश डेवलप कर जाते हैं उन्हीं से इसका क्या है, संबंध कह सकते हैं बच्चों रहता है, बस उसके अलावा किसी से नहीं रहता, इसलिए विकासशील देश क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अगला सवाल है बच्चों हमारा बर्लिन की दीवार कब खड़ी हुई थी, आपको मालूम होगा, तो कब बनी थी बच्चों, ये 1961 ईस्वी में क्या हुई थी, बन गई थी। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि अभी दक्षिण में यानी सार्क में बच्चों कुल कितने देश शामिल है, तो याद रखिएगा बच्चों कितने शामिल है, वो आपके 8 देश, ठीक है, कुल 8 देश अभी शामिल है इसमें। अगला देश बच्चों किस देश में अभी राजतंत्र है, तो भूटान में। देखिए भूटान में कुछ पहले नेपाल में दिखाया जाता है, नेपाल में भी राजतंत्र खत्म, लोकतंत्र है। भूटान के कह सकते हैं बच्चों भूटान में राजतंत्र है। अगला फिर बच्चों दक्षिण यानी सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा शेख मुजब्बर बिन रहमान, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा पूर्वी संगठन को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों किस नाम से जाना जाता है, ये वार्षिक गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये रसिया से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने देखिए किस देश पर हमला किया था, कुवैत पे, अफगानिस्तान, इराक या सऊदी अरब। तो 1990 ईस्वी में इराक ने किस पे हमला किया था बच्चों, याद रखिएगा कुवैत पे क्या कर दिया था, हमला किया था। फिर बच्चों प्रथम खाड़ी युद्ध, देखिए फेमस युद्ध है, प्रथम खाड़ी युद्ध कब होता है, तो याद रखिएगा फरवरी 1991 ईस्वी को क्या हुआ था, प्रथम खाड़ी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला बच्चों फिर 38 नंबर पे रिपीट हो गया है। 40 नंबर डायरेक्ट सवाल देखेंगे हम लोग कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पे क्या किया था, हमला किया था। जस्ट हमने पढ़ा था बच्चों, क्या हो जाएगा, अमेरिका क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, उपेक्षा करी, मतलब उसका बात नहीं सुन के सीधा इराक पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया। तो 40 का बच्चों क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये था बच्चों क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस 25 अप्रैल स्पेशल प्रश्न है, देखिए जो आपके एग्जाम में भिड़ेंगे, डायरेक्ट जाके आप जाके एग्जाम पेपर दीजिएगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि कितने सवाल आए कितने सवाल नहीं हैं। बाकी एग्जाम देख के जब आइएगा तो कमेंट बॉक्स में फिर से इसी वीडियो में आके बताइए कितने सवाल आपने सही किए, कितने सवाल गलत किए। बाकी अगर आंसर की चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो आपको सारा का सारा आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।